हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारी यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो एक नई सीरीज के साथ हम आपके सामने आए हैं, ठीक है। और उस नए सीरीज का जो नाम है बिहार पुलिस, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं थंबनेल में कि बिहार पुलिस जो भर्ती 19,838 पद आया है उसको लेकर के हम एक सीरीज लेके आए हैं। और वो सीरीज जो है ये जो खान सर के द्वारा और जो ज्ञान बिंदु सर के द्वारा जो बुक निकाला गया है ना, मॉडल सेट और प्रीवियस सर क्वेश्चन, तो दोनों बुक का, ठीक है, दोनों बुक का जो है एनालिसिस हम कराने वाले हैं। और दोनों बुक का जो एनालिसिस होगा एक ही वीडियो में होगा, ठीक है। मतलब अलग अलग वीडियो नहीं बनेगा, इसी का पार्ट बाय पार्ट जो है वीडियो बनते जाएगा। और ये दोनों बुक से जो है जितने भी जीके और जीएस का प्रश्न है सभी जो है एनालिसिस हम कराने वाले हैं, ठीक है। तो ये दोनों बुक जो है काफी इंपॉर्टेंट है ना। दोनों सर के द्वारा जो है काफी इस पर दावा किया गया है कि जो है इस बुक को कर लीजिए, बिहार पुलिस क्लियर है। और बिहार पुलिस की बात करते हैं तो ये काफी अच्छा जॉब माना जाता है हमारे बिहार के लिए, है ना। और अच्छा आपको इनकम भी होगा, ठीक है। तो वेतन उतन भी इसका काफी बेहतरीन है। अब तो 8वां वेतन आने वाला है तो और भी ज्यादा वेतन आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आज के जो हमारे सेशन है वह पहला सेशन है, ठीक है। तो थोड़ा सा समय तो हम इंट्रोडक्शन में ही लेंगे ही। तो ये दोनों बुक से होगा, ठीक है, ये दोनों बुक से होगा। और प्लस आपको पीडीएफ भी हम आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा देंगे, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर खान सर और ज्ञान बिंदु सर का ये दोनों बुक से 50-50 क्वेश्चन का जो है हम प्रतिदिन सेट लाएंगे। कितना क्वेश्चन का? तो 50 क्वेश्चन का, ठीक है। और ये 50 क्वेश्चन जो होगा आपका उसमें से जो मॉडल सेट रहेगा उससे रहेगा, जो पीवाईक्यू रहेगा उससे रहेगा, ठीक है। और भी खान सर के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट दिया गया उससे रहेगा। मतलब ये दोनों बुक में जितने भी सारे प्रश्न हैं वो सभी का जो है हम कराने वाले हैं। मतलब जब तक एग्जाम नहीं होगी जब तक जो है प्रश्नों का जो है श्रृंखला ये जारी रहेगी, ठीक है। तो चलिए देरी ना करते हुए जो है आज की पहली सेशन है इसको शुरुआत की जाता है, ठीक है। और ये वीडियो हमारा जो है प्रतिदिन आपको शाम में मिल जाएगा अपलोड में, ठीक है। लाइव नहीं, अपलोडिंग मिलेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन की बात करते हैं तो 2024 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। क्या पूछा गया था? कर 1980 के दशक में 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया था? तो 1980 के दशक में आपको याद करना है पहले क्या, तो दशक कौन सा था? 1980। ईस्वी 1980 के दशक में प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र विकसित किया था? तो सार्वजनिक प्रतिनिधित्व याचिका, निजी हित याचिका, जनहित याचिका, या तो फिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको जनहित याचिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जनहित याचिका हो जाता है, ठीक है। जिसको हम लोग PIL कहते हैं। क्या कहलाता है? PIL। आप लोग जब मूवी देखते होंगे, है ना, ठीक है, जैसे कि व्यक्तियों को इसको PIL फाइल करने के लिए, जैसे कि सामाजिक हो गया, है ना, सामाजिक हो गया, ठीक है। आपको पर्यावरण हो गया, पर्यावरण, है ना, सामाजिक मुद्दों पर किसी व्यक्ति या तो फिर संगठन द्वारा जो है ये PIL दायर किया जा सकता है, PIL दायर किया जा सकता है, ठीक है। तो ये है PIL मतलब है कि अगर मान लिया कोई किसी पर जो है अत्याचार हो रहा है, उसके बारे में कोई जान नहीं रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति चाहता है कि नहीं हमको इसको न्याय दिलाना है, तो उसके संबंध में PIL दर्ज कर सकता है, ठीक है। तो जनहित याचिका, इसका हिंदी क्या होता है? जनहित याचिका, ठीक है। और इसका PIL का जो फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट, है ना, पब्लिक इंटरेस्ट लिगेशन, है ना, लिगेशन, ठीक है। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिगेशन जो है PIL, मतलब PIL जो है कोई भी दायर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में और उसके तहत उसको न्याय दिया जाएगा।
अगर आपसे कभी पूछेगा कि पहला जो पीआईएल दर्ज किया गया था, पहला, है ना, पहला जो दर्ज किया गया था, पहला दर्ज वो कब किया गया था? 1979 ईस्वी में। कब किया? 1979 में हुसैन सारा खातून, हुसैन सारा खातून वर्सेज, है ना, वर्सेज बिहार सरकार, वर्सेज बिहार सरकार के द्वारा जो है ये पहला पीआईएल जो है दायर किया गया था। और ये किस संबंध में था? अगर आपसे पूछेगा कि ये जो पहला था वो संबंध क्या था इसका, तो पहला जो अगर हम बात करते हैं तो पहला जो था आपको, है ना, बंद कैदियों, है ना, बंद कैदियों, बंद कैदियों के न्याय हेतु, है ना, न्याय हेतु विचाराधीन, न्याय हेतु विचाराधीन था, ठीक है, विचाराधीन था। तो इसी पर जो है ये आपको केस लगा गया था, हुसैन सारा खातून वर्सेज बिहार सरकार के। इसको जो है किसी तरह से ऐसे ही जेल में रखे हुए था, इस पर जो है ना ही कोई सजा सुनाया गया था ना ही कुछ, ठीक है। तो इस तरह से जो है क्या था, मानव हनन था। तो इस तरह से जो है ये जो हुसैन सारा खातून है, ये न्यूज पढ़े, इस तरह से जो है बिहार में ऐसे हो रहा है, तो इन्होंने जो है पीआईएल इस संबंध में दायर किए थे, ठीक है। और फिर जो है क्या हुआ कि उसको रिहा कर दिया गया। फिर क्या किया गया? रिहा किया गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि पीआईएल के जो है अग्रदूत कौन है, पीआईएल के अग्रदूत, तो वी आर कृष्णा अय्यर, है ना, यहां पर लिखते हैं अग्रदूत। अग्रदूत अगर आपसे पूछेंगे, है ना, तो वी आर कृष्णा, कृष्णा अय्यर, है ना, वी आर कृष्णा अय्यर। और एक और थे, दूसरा व्यक्ति की बात करते हैं, पहला हो गया, और दूसरा की बात करते हैं, कौन थे? पीएन भागवती, पीएन भागवती थे, ठीक है। ये दोनों जो थे आपको क्या थे? न्यायमूर्ति थे, न्यायमूर्ति, न्यायमूर्ति, ठीक है। तो पीआईएल से संबंधित इतना क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है, ताकि कहीं से भी कुछ भी पूछे तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। एक बार हम रिपीट कर देते हैं कि 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंचने बढ़ाने के लिए जो है कौन सा तंत्र तैयार किया? तो पीआईएल जनहित याचिका। पीआईएल जो है किसको, किसे जारी किया, मतलब किसके विरुद्ध जारी किया जाता है? तो ऐसा कोई काम जो समाज के विरुद्ध हो, पर्यावरण के विरुद्ध हो, व्यक्ति के विरुद्ध हो, है ना, तो सामाजिक पर्यावरण मुद्दों पर जो है किसी व्यक्ति या संगठन के द्वारा पीआईएल दायर किया जा सकता है, ठीक है। तो पहला जो पीआईएल दर्ज किया गया था आपको 1979 ईस्वी में, ठीक है, हुसैन सारा खातून वर्सेज बिहार सरकार, किस मुद्दे पर? तो बंद कैदियों के न्याय हेतु विचाराधीन, है ना, उस पर जो है दायर किया गया था। इसका अग्रदूत अगर पूछेगा कौन है, तो आपको जो है वी आर कृष्णा अय्यर और पीएन भगवती, ठीक है, न्यायमूर्ति ये दोनों थे, ठीक है। तो इतना सारा आपको ध्यान में रखना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगला प्रश्न चलते हैं, कह किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो कानून बनाने का जो अंतिम अधिकार है वो आपको संसद के पास है, ठीक है। संसद के 3 अंग है ना। पहला अंग की बात करते हैं लोकसभा है, लोकसभा है। दूसरा की बात करते हैं राज्यसभा है, राज्यसभा है। और तीसरा की बात करते हैं राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, ठीक है। ये पर हमको कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी जब कानून बनेगा तो लोकसभा से भी पास होगा, राज्यसभा से भी पास होगा, और उस पर राष्ट्रपति भी साइन करेंगे, तभी वह जो है संसदीय कानून बनकर के तैयार हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो 7 से संसद हो गया, तो संसद जो है अनुच्छेद 79 में हो जाएगा, 79 हो जाएगा। राज्य से राज्यसभा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 80 में, ठीक है। अल्लाह से लोकसभा हो जाएगा तो ये हो जाएगा कितना में? 81 में, ठीक है, 81 में हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो किसी भी देश में कानून बनाने का जो अंतिम अधिकार है वह किसके पास होता है? तो संसद महोदय के पास, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की अगर हम बात करते हैं तो एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, ये जो है अनुच्छेद कितना कहता है? तो अनुच्छेद जो है 124, एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, ये अनुच्छेद कितना कहता है? 124 कहता है ना, 124 कहता है कि एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, ठीक है। लेकिन अगर निर्वाचन आयोग की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है आपको भाग कितना में है? भाग अगर पूछेगा तो भाग
315 में है। और अनुच्छेद अगर आपसे पूछेगा तो अनुच्छेद बताइएगा कितना, 324 से लेकर के 29 तक, ठीक है, 324 से 329 तक, ठीक है। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह किस अनुच्छेद के तहत होता है, अनुच्छेद 66 के तहत, ठीक है, इनका 66 के तहत होता है, ठीक है। और राष्ट्रपति की अगर हम बात करते हैं तो इनका जो चुनाव होता है 54 के तहत होता है, चुनाव जो है किसके तहत होता है, तो अनुच्छेद 54 के तहत, अनुच्छेद 54 के तहत, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो इस तरह से अगर आप लंबा सीरीज देखिएगा, है ना, ये वीडियो जो है काफी लंबा दिन तक चलेगा जब तक कि एग्जाम ना हो, ठीक है, एग्जाम से पहले ये बुक खत्म होने वाला है, ठीक है। तो पहला अगला क्वेश्चन, वार्षिक वित्तीय विवरण, है ना, जिसको बजट भी हम कहते हैं, संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है, तो रखने की बात हो रही है कि वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट जो है संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है, तो ये रखता है वित्त मंत्री, है ना, कौन रखता है, तो वित्त मंत्री। लेकिन यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बजट भी कह सकते हैं, बजट, ठीक है। और बजट जो है किसके अनुमति से पेश किया जाता है, एक तो क्वेश्चन ये हो गया, अनुमति से, है ना, पेश किया जाता है, पेश, अनुमति से पेश, किसके अनुमति से, तो राष्ट्रपति, है ना। यहाँ जो है बहुत बढ़िया बात है कि दही और चीनी खिला करके वित्त मंत्री को राष्ट्रपति महोदय के द्वारा दही चीनी खिला करके जो है वित्त का पेश करने की अनुमति प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो अनुमति अगर पूछेगा तो राष्ट्रपति, पेश कौन करता है, तो वित्त मंत्री, ठीक है, वित्त मंत्री। और उस पर जो है लोकसभा राज्यसभा दोनों क्या होता है, चर्चा होता है, ठीक है। पहला जो भाषण होता है वित्त मंत्री का होता है। चलिए स्पीकर की बात करते हैं, तो स्पीकर जो है लोकसभा का स्पीकर कौन है, ओम बिरला जी हैं। कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकार में शामिल है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकार में क्या शामिल है, सुप्रीम कोर्ट के, तो संघ व राज्यों के बीच तथा राज्यों एवं राज्यों के बीच का विवादों का निपटारा करना है, ठीक है, ये इसका मौलिक अधिकार है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का, कि संघ और राज्य हो या राज्य एवं राज्य हो, दोनों के जो है विवादों का क्या करना है, तो निपटारा करना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो सी नंबर, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय मैंने बताया अभी, सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं तो इसका जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार जो है ये किस अनुच्छेद में पढ़ना थे, तो मौलिक अधिकार आपको 32 में, इसी 32 के तहत जो है रीट जारी किया जाता है, रीट, रीट जारी कर दिया है, रीट जो है जारी किया जाता है 32 के अनुसार, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का जो मौलिक अधिकार है 32 में, है ना, और वहीं से अधिकार मिलता है सर्वोच्च न्यायालय को रीट जारी करने का, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 32 के तहत। कर सोगा रिगपा क्या है ना, बढ़िया क्वेश्चन है कि सोगा रिगपा क्या है, सोगा रिगपा, ठीक है। तो सोगा रिगपा की अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए हिमालय की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है, क्या है, तो हिमालय की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है, ठीक है। सोगा रिगपा जी हम बात कर लेते हैं, तो ये जो चिकित्सा पद्धति है या किसका किसका जो है चिकित्सा पद्धति की अगर बात करते हैं तो ये जो है आपको तिब्बती बौद्ध धर्म, है ना, तिब्बती, तिब्बती बौद्ध धर्म, तिब्बती बौद्ध धर्म एवं प्लस कर देते हैं, ठीक है, आयुर्वेद, आयुर्वेद, आयुर्वेद पर आधारित है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि अगर पूछ देगा कि जो है ये सोगा रिगपा जो है वह किसके पद्धति पर आधारित है, जो चिकित्सा है किसके आधार पर है, तो तिब्बती बौद्ध धर्म और आयुर्वेद पर आधारित है, ठीक है। जैसे इसको सोगा रिगपा कहते हैं, उसी तरह से इसका एक और नाम है, और नाम, है ना, है, क्या नाम है, तो इसका नाम है आमची, है ना, तो आमची, ये भी ध्यान में रखना है। जैसे कि सोगा रिगपा दे दिया है तो कभी आमची दे देगा, कि आमची क्या है, तो वही हो जाएगा आंसर, हिमालय की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति। समझ में आ रहा होगा। कह गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो गोलकीपर, है ना, गोलकिया जो होता है फुटबॉल में, तो गोलकीपर के रूप में जो प्रदर्शन दिया जाता है, प्रदर्शन में पुरस्कार, वह हॉकी इंडिया बलबीर सिंह पुरस्कार, हॉकी इंडिया बलबीर सिंह पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है।
क्या दिया जाता है? तो हॉकी इंडिया बलवीर सिंह पुरस्कार किसमें दिया जाता है? तो बलवीर दिया जाता है गोलकीपर को। किसको? गोलकीपर को। गोलकीपर को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन चले। कारण निम्न में से कौन भू स्थिर उपग्रह नहीं है? ठीक है, तो ये चारों में से ये आपको बताना है कि भू स्थिर उपग्रह नहीं है। भू स्थिर मतलब जो भूमि से ऊपर जो है एक जगह पर स्थिर है, उसी को भू स्थिर उपग्रह कहते हैं। ठीक है, तो जी सैट, एड सैट, हेम सैट, ये तीनों जो है क्या है? भू स्थिर उपग्रह है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कि नहीं कौन है, तो नहीं हो जाएगा आपको जुगनू। क्या हो जाएगा? तो जुगनू हो जाएगा। ठीक है, भू स्थिर उपग्रह की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो इसकी जो पृथ्वी से ऊंचाई होता है, पृथ्वी से ऊंचाई, पृथ्वी से ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं तो 36,000 किलोमीटर होता है। ठीक है, भू स्थिर उपग्रह की बात करते हैं तो ये जो उपग्रह है ना, पृथ्वी के सादृश है ना, सादृश जो है ना, चक्कर लगाता है, चक्कर लगाता है, लगाता है मतलब पृथ्वी जैसे सूर्य पृथ्वी जैसे घूमती है ना, उसी तरह से ये भू स्थिर उपग्रह जो है ये भी घूमती है। ठीक है, तो दोनों घूम रहा है, इसलिए दोनों क्या रहता है? एक जगह स्थिर रहता है। ठीक है, तो पृथ्वी के सदृश चक्कर लगाता है, और पृथ्वी जो चक्कर लगाता है वह किधर से किधर लगाता है? तो पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब लगाता है। ठीक है, तो कभी आपसे अगर पूछेगा कि जो उपग्रह है भू स्थिर उपग्रह वह किधर से किधर चक्कर लगाता है, तो पश्चिम से पूरब, क्योंकि पृथ्वी के सदृश लगाता है ना। अगला क्वेश्चन, सामा चकेवा बिहार का एक त्योहार है, यह त्योहार इस रिश्ते को समर्पित है। देखिए, सामा चकेवा जो है बिहार का एक प्रसिद्ध त्योहार है। तो ये जो है आपको भाई बहन का त्योहार है। ठीक है, किसके लिए है? भाई बहन का त्योहार है। सामा चकेवा की बात करते हैं तो ये जो त्योहार है आपको कार्तिक शुक्ल सप्तमी है ना, कार्तिक शुक्ल सप्तमी, सप्तमी से है ना पूर्णिमा, पूर्णिमा पूर्णिमा तक मनाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे बन रहा है ना, कभी पूछ देगा कि बताइए सामा चकेवा जो है ये कब से कब तक? तो कार्तिक शुक्ल सप्तमी से लेकर के पूर्णिमा तक जो है ये मनाया जाता है। सामा चकेवा की बात करते हैं तो ये जो है किस क्षेत्र का जो है प्रसिद्ध त्योहार है? तो मिथिला का है ना, मिथिला का क्या है? तो प्रसिद्ध, मिथिला का प्रसिद्ध त्योहार है। मिथिला का प्रसिद्ध क्या है जी? तो त्योहार है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? तो भाई और बहन के द्वारा जो है ये आपको त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, और सामा और चकेवा, सामा और चकेवा के रोल कर करके। ठीक है, मिथिला के प्रसिद्ध त्योहार है। और अगर हम बात कर लेते हैं ये जो सामा चकेवा है ये जो है मतलब ये क्या चीज जो है डिनोट करता है, मनाता है? तो ये जो है आपको भाई बहन का प्रेम, भाई बहन का प्रेम है ना, और पर्यावरण, पर्यावरण संरक्षण, संरक्षण तथा पक्षी है ना, पक्षी का संरक्षण है ना, संरक्षण को डिनोट करता है। ठीक है, किसको डिनोट करता है? तो भाई बहन का प्रेम, पर्यावरण और पक्षी के संरक्षण का डिनोट करता है। तो इतना बात आपको ध्यान में रखना है। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी था। ठीक है, ताजमहल किसने बनवाया था? तो ताजमहल जो है मुमताज महल के याद में, मुमताज, मुमताज महल के याद में जो है शाहजहां के द्वारा बनाया गया था, शाहजहां। ठीक है, शाहजहां के द्वारा ये बनाया गया था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इस ताजमहल का, तो ताजमहल ये कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा किस नदी के किनारे स्थित है, तो नदी हो जाएगा यमुना है ना, यमुना के तट पर है। ठीक है, दक्षिणी तट पर, यमुना के दक्षिणी तट पर है। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि ये कौन कौन सा शैली का मिश्रण है, तो भारतीय, भारतीय और प्लस फ्रांस पारसी है ना, भारतीय प्लस फारसी,
फारसी और प्लस इस्लाम, है ना, ये तीनों शैलियों का जो है ये मिश्रण मिलता है किसमें, तो ताजमहल में। अगला है बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक का निवास था, है ना, निवासी। तो निवासी मतलब कहाँ का निवासी था, तो ये था, आपको निवासी की बात करते हैं तो राजगिरी का, कहाँ का था, राजगिरी का था, कहाँ का था, तो राजगिर का, राजगिर का था, ठीक है। तो बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक का निवासी था, कहाँ का, राजगिर का। बिंबिसार की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, तो ये हर्यक वंश के संस्थापक थे, हर्यक वंश, हर्यक वंश के संस्थापक की बात करते हैं तो बिंबिसार था। हर्यक वंश को जो है, हर्यक वंश के जो पुत्र था, बेटा था, है ना, बेटा की बात करते हैं तो अजात शत्रु था, अजात शत्रु, अजात शत्रु, और अजात शत्रु का जो बेटा था उद्यन था, कौन था, उद्यन था, ठीक है, उद्यन था। ये जो है अजात शत्रु ने अपने पिताजी को बिंबिसार को मार करके गद्दी पर बैठा था, उसी तरह से उसका बेटा किया, उद्यन जो है इसको मार करके शक्ति हासिल किया। इसीलिए जो है इस हर्यक वंश को, हर्यक वंश को जो है पितृहंता, है ना, पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जाना जाता है। उद्यन की बात करते हैं तो उद्यन के द्वारा, है ना, उद्यन के द्वारा जो है क्या किया गया था, तो पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा की स्थापना किया गया था, स्थापना किया गया था। और उद्यन के द्वारा जो है राजधानी, राजधानी राजगीर से, है ना, राजगीर से कहाँ लाया गया था, तो राजगीर से जो है आपको पाटलिपुत्रा, राजगीर से पाटलिपुत्रा लाया गया था। तो इतनी सारी बातें आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, कर राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो राज्य में विधान परिषद के सदस्य संख्या जो होती है, उसका जो सदस्य होता है, सदस्य संख्या, वो विधानसभा के 1/3 सदस्य होता है। तो देख लीजिए कहाँ है, तो राज्य के विधानसभा की सदस्य संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होगी, ये क्या है, सत्य है, ठीक है। तो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पर, इसमें तो जगह नहीं है ना। विधान परिषद, तो विधान परिषद की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि वर्तमान में कितने राज्य में है, तो 6 राज्य है, ठीक है, 6 राज्य है, ठीक है। पहला की बात करते हैं तो अपना बिहार ले लीजिए, ठीक है। दूसरा की बात करते हैं तो बगल में यूपी ले लीजिए, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, ठीक है। तीसरा की बात करते हैं तो महाराष्ट्र को ले लीजिए, महाराष्ट्र को ले लीजिए, ठीक है। चौथा की बात करते हैं आपको कर्नाटक ले लीजिए, कर्नाटक। और पांचवा की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश ले लीजिए। और छठा जो है इसी से टूटकर बना है तेलंगाना। तो ये 6 गोर, है ना, ये 6 राज्य में जो है क्या है, तो विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, ठीक है, दोनों है, ठीक है। तो विधान परिषद ये 6 राज्य है, 6 को आपको ध्यान में रखना है। विधान परिषद की बात करते हैं इसकी गठन का, तो इसका जो गठन का प्रावधान है अनुच्छेद कितना में है, अनुच्छेद जो है 169 में है, ठीक है। गठन है या उन्मूलन है, उन्मूलन की बात करते हैं तो 169 में, ठीक है। विधान परिषद की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना कैसे होगी, तो राज्य की, है ना, राज्य की विधानसभा, विधानसभा से पारित, पारित, है ना, बहुमत, बहुमत के आधार पर, आधार पर संसद के द्वारा, किसके द्वारा, तो संसद द्वारा ये पारित होगा। लेकिन कब, जब पहले विधानसभा से पारित होना चाहिए। तो इसका आपको स्थापना कहिए, है ना, या तो फिर उन्मूलन कहिए, या तो फिर उन्मूलन, दोनों की जो प्रक्रिया है सेम है। राज्य की विधानसभा से जो है पारित बहुमत होगा और संसद द्वारा होगा, तबे जो है विधान परिषद का गठन या तो फिर उसकी समाप्ति हो सकती है। विधान परिषद की जो न्यूनतम सदस्य है, न्यूनतम सदस्य क्वेश्चन आता है आपका, तो न्यूनतम सदस्य जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो 40 से कम नहीं होगा, 40 से कम नहीं होगा, ठीक है। और न्यूनतम 1/3 सदस्य विधानसभा के।
कह रहा संविधान सभा के चुनाव हुए थे तो कब हुआ था? जुलाई 1946 में। काहे हुआ था संविधान सभा के चुनाव जो हुआ था, काहे हुआ था? तो संविधान का गठन हेतु, है ना, संविधान का गठन हेतु जो है ये आपको संविधान सभा का चुनाव हुआ था जुलाई 1946 में, जुलाई 1946 ईस्वी में। कह रहा सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटाता है? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है वह अंतिम रूप से किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है ना। सर्वोच्च न्यायालय होगा, अनुच्छेद कितना कहता है? अनुच्छेद 124 कहता है, ठीक है, अनुच्छेद 124 कहता है। और उच्च न्यायालय होगा, है ना, हाई कोर्ट होगा, ये कितना कहता है? तो 214, है ना, 214 के तहत कहता है कि एक हाई कोर्ट होगा और 124 कहता है कि एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। सर्वोच्च न्यायालय में जो रीट जारी किया जाता है ना, वो अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत। लेकिन अगर हाई कोर्ट में अगर देखा जाए तो जो रीट जारी किया जाता है वह किस अनुच्छेद के तहत? 226 के तहत, 226 के तहत, ठीक है। चलिए यहां तक ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कारण निम्न में से कौन सी गैस पॉप की आवाज करते हुए जलती है? तो नाइट्रोजन गैस। तो क्लास कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज पहली क्लास है इस बिहार पुलिस का, तो जो लोग बिहार पुलिस बनना चाहते हैं वो जीके जीएस का इस प्रश्न को जरूर देखें, ठीक है, तो है ना, जरूर सफलता मिलेगी आपको। तो निम्न में से कौन सी गैस पॉप की आवाज करते हुए जलती है? तो नाइट्रोजन गैस, ठीक है। हाइड्रोजन गैस जो है ये सर्वाधिक हल्की गैस है। क्या है? सर्वाधिक हल्की गैस है। आप लोग जो है नोट्स बनाइए, ठीक है, और नोट्स बना के कभी भी पढ़िए, ठीक है, नोट्स बनाइए, ज्यादा मजा आएगा। और नोट्स को बार बार दोहराइए, ठीक है, बार बार उसको दोहराइए। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करते हैं तो ये ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस प्रमुख गैस, ग्रीन हाउस की प्रमुख गैस जो है कौन है? तो CO2 है। मीथेन गैस जो है CH4, है ना, CH4 जो कि धान के खेतों में भी उत्पन्न होता है। कर अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार है? अंडे की जो जर्दी होता है उसका जो बीचे वाला भाग होता है जिसको आप लोग खाते नहीं है, जबकि ज्यादा विटामिन उसी में होता है, उजरका से ज्यादा, ठीक है। तो अंडे की जर्दी कोलाइड में कौन सा प्रकार है? तो इमल्सन है। कौन सा प्रकार है? इमल्सन है, ठीक है। कर आयरन का परमाणु प्रतीक है, प्रतीक पूछा है, देखिए कितना हल्का क्वेश्चन पूछा है, ये सब 2025-24 वाला क्वेश्चन है। तो आयरन का जो परमाणु प्रतीक है लोहा, है ना, Fe। कह जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या है? जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था जो है sp3 है, sp3 है, ठीक है। जल में अगर देखा जाए ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन की मात्रा देखा जाए तो लगभग जो है 88 से 90% है, 88 से 90% है। जल की बात हुई है तो थोड़ी सी और जान लेते हैं कि हमारे पृथ्वी पर जो जल है, पृथ्वी पर जो जल है वह कितना है? 71% है, 71% है। और इस 71 में से जो है अगर 100% लिया जाए तो 97.5% जो है क्या है? तो खारा पानी है। क्या है? खारा पानी है, ठीक है। पीने योग जो है अगर देखा जाए तो पीने योग जो है मात्र जो है कितना है? तो 2.5% है, 2.5% है, ठीक है। कह रहे यूरोप के स्केच रिपोर्टाज के लेखक कौन है? देखिए ये खान सर के बुक में तो दिया गया था, इसका आंसर राहुल संक्रियातन, ठीक है, लेकिन इसका हम काफी खोजबीन किए तो इसका जो आंसर हो जाएगा राम कुमार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राम कुमार। यूरोप के स्केच रिपोर्टाज के लेखक कौन है? राम कुमार है। कौन है? राम कुमार, ठीक है। राहुल संक्रियातन के बारे में अगर बोला जाए तो हिंदी यात्रा साहित्य के जनक कहा जाता है। हिंदी यात्रा साहित्य के जनक अगर आपसे पूछेगा तो क्या हो जाएगा? राहुल संक्रियातन, ठीक है। ये अपने जीवन में जो है 45 साल तक जो है ना बाहर ही रहा। 45 साल तक जो है क्या किए थे? तो सर्वाधिक
यात्रा करने, 45 साल तक जो है यात्रा करने वाले थे। कौन थे? राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो घूमने वाला है, यात्रा करने वाला कौन हो जाएगा? राहुल सांकृत्यायन। अगला क्वेश्चन, करा कोशिका के जीव द्रव्य का नाम किसने दिया था? तो कोशिका के जीव द्रव्य का नाम की अगर हम बात करते हैं तो नाम दिया था आपको पुरकिंजे ने, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा खोज किसने किया था, तो खोज की बात करते हैं तो डुजार्डिन, है ना, डुजार्डिन जो है इसका खोज किया था, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन की अगर हम बात करते हैं तो रॉबर्ट ब्राउन जो था कोशिका, है ना, कोशिका में नाभिक की खोज किया गया था। कोशिका में नाभिक की खोज आपको रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, रॉबर्ट हॉक के द्वारा जो है मृत कोशिका की खोज किया गया था। और स्लाइडेन, यहाँ पर स्लीडन नहीं स्लाइडेन होगा, ठीक है, स्लाइडेन एवं स्वान की बात करते हैं तो कोशिका सिद्धांत की बात करते हैं तो ये स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। कारण निम्न में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक पादप भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? तो निम्न में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक पादप भागों को यांत्रिक शक्ति, पादप को जो है शक्ति जो प्रदान करता है वह जो है स्क्लेरन कायमा कहलाता है, ठीक है। स्क्लेरन कायमा की बात करते हैं तो एक तरह का जो है पादप उत्तक है ना, क्या है? तो पादप उत्तक है, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि स्क्लेरन कायमा जो है वह कैसी उत्तक है, तो ये मृत कैसी कोशिका है? तो मृत कोशिका है। कैसी कोशिका है? तो मृत कोशिका से बना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, करा हरी पत्तियां भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करती है? हरी पत्तियां भोजन को कैसे संग्रहित करती है, कैसे खाती है? तो स्टार्च के माध्यम से, ठीक है। लिपिड प्रोटीन की बात करते हैं तो इसकी खोज जो है मुल्डर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? मुल्डर के द्वारा, ठीक है। सेलुलोज की बात करते हैं तो सेलुलोज जो है वह जो है कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति जो है वह किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की। किसकी बनी होती है? काइटिन की। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है? तो वोट देने वाले मतदाताओं को जो स्याही रहता है वो आपको सिल्वर नाइट्रेट रहता है। क्या रहता है? तो सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि महिलाओं को सर्वप्रथम वोट देने का जो अधिकार दिया गया था, महिला को सर्वप्रथम वोट जो देने का अधिकार दिया गया था वह किसने दिया था? न्यूजीलैंड के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? न्यूजीलैंड की, ठीक है। वोट देने का जो अधिकार है, अधिकार जो है 21 से है ना, 21 से जो है 18 वर्ष, 21 से जो 18 वर्ष किया गया था वह 61वां संविधान, 61वां संशोधन कब हुआ था? 1988 के तहत, 1988 के तहत जो है इसको किया गया था। 61वां संविधान संशोधन 1988 के तहत। 21 वर्ष से 18 वर्ष। कर सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 2005 में हुआ था। कब हुआ था? 2005 में हुआ था, ठीक है। पूरे भारत में जो है 12 अक्टूबर 2005 को। सूचना का जो अधिकार है सबसे पहले सर्वप्रथम की बात करते हैं पूरे विश्व में तो ये स्वीडन ने लागू किया था। स्वीडन के द्वारा लागू किया गया था, ठीक है। जिसको क्या कहते हैं? आरटीआई कहते हैं, आरटीआई, ठीक है। आरटीआई ये जो है किसी भी विषय पर 30 दिनों के भीतर है ना जानकारी
पा सकते हैं, है ना, पा सकते हैं। कर संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है? तो अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष की बात करते हैं तो 2023 को, ठीक है। 2021 की बात करते हैं तो सतत विकास, है ना, सतत विकास वर्ष जो है घोषित किया गया था कब? 2021 में। अब 22 की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है मत्स्य हो जाएगा, मत्स्य पालन जो वर्ष घोषित किया गया था वो कब किया गया था? 2022 में। 2024 में जो है ऊंट संरक्षण अंतरराष्ट्रीय ऊंट वर्ष, है ना, अंतरराष्ट्रीय ऊंट वर्ष घोषित किया गया है। तो कब किया गया है? तो 2024 में। लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है? तो सभी पादप में, पादप मतलब पेड़ पौधा, कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है? तो तारकाय, है ना, तारकाय होता है। कोशिका भित्ति मैंने बताया था किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज का, है ना, सेल्यूलोज का। प्लास्टिड जिसको लवक कहते हैं, है ना, ये प्रकाश संश्लेषण के रूप में कार्य करता है, ठीक है। अगला प्रश्न, प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? जनन, तो ये होता है बहु विभाजन, ठीक है। प्लाज्मोडियम में कैसा होता है? बहु विभाजन। हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में आनुवांशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है? तो हाइड्रा में मुकुलन की जो प्रक्रिया है संतानों में आनुवांशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है, ठीक है। तो ये जो करती है आपको बी नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। हाइड्रा में मुकुलों का उद्भव समसूत्री विभाजन से होता है। कैसे होता है? समसूत्री विभाजन से होता है, ठीक है। कुछ शरीर सिर्पों में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। यह देखा गया है कि इनमें क्या होता है? तो कुछ शरीर सिर्प में, शरीर सिर्प किसको कहते हैं? जो जमीन के बाहर चलता है, जैसे मगरमच्छ हो गया, सांप हो गया, ये सब शरीर सिर्प हो गया। तो कुछ शरीर सिर्प में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। तो यह देखा गया है कि इनमें लिंग निर्धारण निषेचित अंडे के उष्मायन ताप पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर, ठीक है। क्या हो जाएगा? सी नंबर। गुजरात में नवीन कॉप मतलब जलोढ़ मृदा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को फंसाया है, सिर्फ लोग आंसर जानता है लेकिन नहीं मार पाता है। तो गुजरात में जो नवीन जलोढ़ मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो गोरू के नाम से। किसके नाम से? गोरू को। आप लोग पढ़े होंगे। देखिए सबसे पहले तो ये जानिए कि सर्वाधिक जो मृदा है ना, कौन सा मृदा है? जलोढ़ है। सर्वाधिक जो है कौन है? जलोढ़ है। और जलोढ़ की, है ना, नई मृदा को जो है क्या कहते हैं? खादर कहते हैं, खादर। और पुरानी को बात करते हैं, पुरानी को बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं? बांगर। पुरानी को बांगर कहते हैं, नई को खादर कहते हैं। अच्छा, ये जलोढ़ मिट्टी जो है आता कहाँ से? तो नदी के बहाव से। कैसे आता है? नदी के बहाव के माध्यम से जो है आता है। कारण निम्न में से कौन सी कंपनी ओएनजीसी और इसकी अपतटीय संक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करती है? तो हेलीकॉप्टर की जो सेवाएं प्रदान करती है वो कौन करती है? तो पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, है ना। निम्न में से कौन सी कंपनी ओएनजीसी और इसकी अपतटीय संक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करती है? तो पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो अपना बिहार है ना। कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना। और दूसरा की अगर हम बात करते हैं तो 2011 के जनगणना के अनुसार दूसरी, है ना, दूसरी जो है जनघनत्व किसका है? तो वेस्ट बंगाल का। किसका है? वेस्ट बंगाल। दूसरा का जरूर याद रखिए, पहला का पते है, ठीक है। अगर बिहार में हो गया 1106, ठीक है। लेकिन अगर पूछेगा कि भारत में, है ना, भारत में जो जनघनत्व है वह कितना है प्रति व्यक्ति? तो 382 है। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है।
अगर आपसे पूछेगा 11 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किसका है, तो सर्वाधिक जनसंख्या जो है यूपी का है। उसके बाद जो है दूसरा काम कौन है, तो महाराष्ट्र है, तीसरा काम में बिहार है, और चौथा में जो है पश्चिम बंगाल है। ठीक है, ये चार को कम से कम ध्यान में रखना है। और अगर पूछेगा कि सबसे कम जनसंख्या कहाँ है, सबसे कम जनसंख्या, तो सबसे कम जो है आपका सिक्किम में है, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा केरल में। अगला है लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के किस जिले में स्थित है, तो लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के किस जिले में स्थित है, तो ये जो है आपको लीची वाला जो है मुजफ्फरपुर। ठीक है, पटना में क्या है, तो डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, और डॉल्फिन भागलपुर में बात करते हैं तो आपको डॉल्फिन है ना, भागलपुर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है क्या है, तो डॉल्फिन अभ्यारण्य है ना, डॉल्फिन अभ्यारण्य। बेगूसराय की बात करते हैं तो मक्का अनुसंधान केंद्र है, मक्का अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ है, बेगूसराय में। निम्न में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है, जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करती है, तो ये मुद्रास्फीति थोड़ी करते हैं, ये तो मुद्रास्फीति अलग चीज हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। कारण निम्न में से कौन गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है, गैर बाजार, क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, कह रहा है कि राम के पास एक गाय है और उसका दूध वह स्वयं पी गया है ना, स्वयं उपभोग कर लिया, ओकरे गाय है और वह दूध पी लिया, तो बाजार में गया नहीं, तो क्या हो गया, गैर बाजार हो गया, इसलिए यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। कह रहा बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति में कौन सी सही नहीं है। ठीक है, तो कौन सी सही नहीं है, निर्मित उत्पादों को विश्व स्तर पर बेचा जाता है, वस्तुओं व सेवाओं का विश्व स्तर पर उत्पादन नहीं किया जाता है, उत्पादन को बढ़ते हुए जटिल तरीकों में संगठित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर, वस्तुओं व सेवाओं के का विश्व स्तर पर उत्पादन नहीं किया जाता है। ये बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति में सही नहीं है, बल्कि किया जाता है, यहाँ कारण नहीं किया जाता है, तो कौन हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। वह स्थान जहां शुक्राणु का अंडाणु से सामना होता है, शुक्राणु एक तरफ से जा रहा है और अंडाणु से जाके मिल करके जो है निषेचन करता है, क्या करता है, निषेचन करता है, और वो जो करता है कहाँ पर, तो डिम्ब वाहिनी, इसी का जो है फेलोपियन ट्यूब कहते हैं, फेलोपियन ट्यूब है ना, तो कितना जो है हिंदी इंग्लिश नाम में जो है फंसा देता है। ठीक है, डिम्ब वाहिनी हो जाएगा। और हाँ, बच्चों का, अच्छा बच्चों गर्भ में जो है, अगर आपसे पूछेगा कि गर्भ में बच्चों का पोषण का ये भोजन है ना कहाँ से मिलता है, तो प्लेसेंटा से जो है प्लेसेंटा जो है माँ के गर्भ से जुड़ा हुआ रहता है, उसका गर्भनाल से। ठीक है, मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है, समन्वय मतलब है ना सोच विचार समन्वय करना, तो ये जो है आपको मस्तिष्क है, कौन है, मस्तिष्क है। ठीक है, बुद्धि है ना, बुद्धि की अगर हम बात करते हैं तो बुद्धि हो गया है, विचार हो गया है, ये सब जो है कौन है, तो प्रामस्तिष्क है, प्रामस्तिष्क करता है, जो कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। ठीक है, और अगर आपसे पूछेगा कि सबसे छोटा भाग कौन है, छोटा भाग बताइए, कमेंट करके बताइएगा छोटा भाग कौन है, चलिए बता देते हैं, सेरिबलम है, कौन है, सेरिबलम। आपसे एक क्वेश्चन और पूछता है कि उल्टी का नियंत्रण केंद्र कौन है, उल्टी का नियंत्रण केंद्र है ना कौन है, तो मेडुला ऑब्लागेंटा है। ठीक है, मेडुला ऑब्लागेंटा है। कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ किसका गुण है,
तो ये जो है आपको प्रोटोकार्ड डेटा का, ठीक है, प्रोटोकार्ड डेटा का। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन लिम्फ के संदर्भ में गलत है? लिम्फ कहिए, है ना, या लसिका कहिए, ठीक है, लसिका, लिम्फ या लसिका के संदर्भ में गलत है। तो गलत जो है इसमें आपका जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? तो डी नंबर, लसिका को लसिका वाहिनियों द्वारा एकत्र किया जाता है, ये बात क्या है? तो गलत है। तो लसिका का मुख्य कार्य क्या है? तो लसिका की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो है तरल पदार्थों को संतुलित करना, ठीक है, इसका क्या काम है? तो तरल पदार्थ को संतुलित करना है, ठीक है। एक अपसारी दर्पण है, अपसारी दर्पण किसको कहते हैं? उत्तल दर्पण को, ठीक है, और अवतल दर्पण को जो अभिसारी कहते हैं, अभिसारी दर्पण, ठीक है। दूरदृष्टि, हाँ, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो है किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो निकट में अवतल, है ना, अवतल दर्पण, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सेविंग दर्पण जो होता है वह अवतल ही होता है, अवतल, है ना, बड़ा बड़ा दिखता है इसमें। यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है तथा इसका वेग आधा हो जाता है तो वस्तु का संवेग, तो संवेग बराबर सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है? संवेग बराबर, ठीक है, संवेग बराबर द्रव्यमान अब गुने क्या होता है? वेग होता है। फॉर्मूला इतना याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कह रहा है कि द्रव्यमान 4 गुना होता है, चलिए 4 गुना कर दिए। अब गुना वेग क्या होता है? इसका आधा, 1/2 हो जाएगा। 4 गुना होता है तथा इसका वेग आधा हो जाता है, यानी कि 1/2 हो जाता है, तो 2 दूनी 4, कितना हो गया? 2, तो 2 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। कर विद्युत उपकरणों को अति भारण के कारण लघु पतन से सुरक्षित करने के लिए, लघु पतन मतलब शॉर्ट सर्किट के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि है, मतलब शॉर्ट सर्किट की सबसे जो महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि क्या है? तो फ्यूज का उपयोग करना है। क्या करना है? तो फ्यूज का उपयोग है। फ्यूज के बारे में देखते हैं। फ्यूज का जो तार है वो तार किसका बना होता है? तो टीन और शीशा का, टीन प्लस शीशा का बना होता है, टीन प्लस शीशा का बना होता है ना। ये फ्यूज जो है इसका जो है उच्च प्रतिरोध, इसका जो प्रकृति होता है उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक, कंफ्यूजन नहीं होना, निम्न गलनांक, है ना। उच्च गलनांक रहेगा तो जल्दी गलेगा नहीं, तो गड़बड़ा जाएगा। निम्न गलनांक, ताकि तुरंत प्रेशर पड़े तुरंत जो है गल जाए, जैसे गलेगा जो है लाइन कट जाएगा, ठीक है। कारण निम्न सहायक नदियों का मिलान करें, ठीक है। तो गोदावरी की जो सलाह के पहले क्या हो जाएगा? आपको कोसी हो जाएगा, गंगा की कोसी हो जाएगा, ठीक है। कावेरी जो हो जाएगा आपको कोयना का हो जाएगा। अब कृष्णा की बात करते हैं तो कृष्णा का जो हो जाएगा आपको गोदावरी जो हो जाएगा आपको, गोदावरी की बात करते हैं तो ये बेनगंगा, ठीक है। अब बच गया कृष्णा, तो कृष्णा का क्या हो जाएगा? कृष्णा का अमरावती हो जाएगा, है ना, कृष्णा का अमरावती हो जाएगा, ठीक है। इसको मिला लीजिएगा अच्छे से, वैसे तो मिला दिए हम। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका का जो स्वतंत्रता हुआ था 4 जुलाई 1776 को, ठीक है, 4 जुलाई 1776। ये जो है प्रथम राष्ट्रपति थे, प्रथम राष्ट्रपति, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम जो मिला था, स्वतंत्र जो मिला था अमेरिका को स्वतंत्रता, है ना, पूर्ण रूप से जो स्वतंत्रता मिला वह किसकी संधि से? तो पेरिस की संधि से, पेरिस की संधि से, ठीक है। 15वीं शताब्दी में कौन व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे? तो सबसे पहले पुर्तगाली आया था। कब आया था? 1498 में, ठीक है। इसको सहायता किसने किया था? सहायता जो आया था तो अब्दुल मनीद ने किया था, है ना। अगर हम बात करते हैं कालीकट पर जो स्वागत किया था, कालीकट बंदरगाह पर वो राजा जमोरिन ने किया था, है ना। जमोरिन ने कितना गुना मुनाफा कमाया? तो 60 गुना जो है मुनाफा कमा के गया, और जो है सब फिर धीरे धीरे आना शुरू कर दिया। अंग्रेज आया, फिर डच आया, फ्रांसीसी आया, डेनिश आया, है ना, और सब भारत को लूट के ले गया। बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी?
तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सत्याग्रह जो हुआ था 1928 में हुआ था, ठीक है। काहे हुआ था, क्यों हुआ था, तो किसानों को, है ना, किसानों की कर में वृद्धि था, कर में वृद्धि, वृद्धि, है ना, वृद्धि का आंदोलन था, वृद्धि का क्या था, तो आंदोलन था। तो कर में जो है एकाएक वृद्धि हो गया, इसलिए जो है आंदोलन किया गया था, बारदौली सत्याग्रह। यहीं पर जो है आपको इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल को बाद जो है सरदार की उपाधि, सरदार की उपाधि मिलता है, ठीक है, बारदौली के महिलाओं के द्वारा, बारदौली के महिलाओं के द्वारा। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये नागरिक अधिकार आंदोलन जो शुरू किया गया था आपको किसके द्वारा, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा, ठीक है। क्यों किया गया था ये नागरिक अधिकार आंदोलन, क्यों किया गया था, तो इसलिए किया गया था कि अफ्रीकी, है ना, अफ्रीकी, अफ्रीकी अमेरिकी, है ना, अमेरिकी नागरिक, है ना, नागरिक का समान, समान अधिकार के लिए, है ना, समान अधिकार हेतु, अधिकार हेतु। अगला है किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया, तो ये दिया था आपको फ्रांस की क्रांति। ये कब हुआ था, 1789 में। यहीं से निकला था समानता, स्वतंत्रता, है ना, एवं बंधुत्व, है ना, बंधुत्व, समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का जो नारा निकला था, ये कहां से, तो फ्रांस की क्रांति से, ठीक है, फ्रांस की क्रांति से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। तो ये था 50 क्वेश्चनों का सीरीज, और इसी तरह से जो है सीरीज ये चलने वाली है लगातार, ठीक है, जब तक कि बिहार पुलिस का एग्जाम न हो जाए। अभी तो 18 तारीख तक जो है ऑनलाइन का ही डेट है, हो सकता है बढ़े भी, उसके बाद कम से कम 2 महीना एग्जाम होगा, है ना। तब तक के लिए दोनों बुक को हम, है ना, निचोड़ करके जो है आपके सामने रख देंगे। आपका काम है, मैं पीडीएफ देता हूँ, या तो फिर आप अपने कॉपी में नोट्स बनाइए, उसको बार बार रिवीजन कीजिए, तभी जो है आपका जीके मजबूत होने वाला है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में शाम में, ठीक है, और समय का निर्धारण आप बता देंगे, वैसे शाम में कल हम अपलोड करेंगे, ठीक है। तो आप लिख प्रक्रिया कैसा आता है उसके बाद हम बताएंगे, चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।